सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है भाई तुम सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो फिर से 2 महीनों के बाद धमाकेदार एंट्री और वापस से सेम स्क्रिप्ट की मैं बोलना भी भूल चुका हूँ दोस्तों, तो थोड़ा सा कॉर्पोरेट कर लेना। देखो, अभी मैंने यूट्यूब पे छोड़ा क्यों था, क्योंकि भाई उस टाइम पे मेरा बैकलॉग क्रिएट हो जा रहा था मैथ्स में, रिलेशनल फंक्शंस में, और यूट्यूब पे ना प्रेशर पड़ता था कि भाई डेली वीडियो अपलोड करनी है, डेली अपलोड करनी है, डेली अपलोड करनी है। तो जिस दिन पढ़ाई नहीं होती थी तो फिर गिल्ट हिट करता था। अब 3-4 घंटे की पढ़ाई ना मैं दिखाता हूँ ना मैं कभी दिखाऊंगा। जिस दिन पढ़ाई नहीं होगी वीडियो नहीं आएगी, साफ बात। बेशर्मी थोड़ी सी कम है इस मामले में, ठीक है। तो वापस से सेम स्क्रिप्ट बोलूँगा, 2 महीने बाद आया हूँ तो कि कंसिस्टेंट रहने का ट्राई करते हैं। अभी सोचा है कि दो महीने तक लगभग कंसिस्टेंसी हो जाए तो क्या ही बात होगी, ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आप जो वापस आए हैं तो स्वागत नहीं करोगे हमारा? अरे तुम में से काफ़ी लोग, पता है, एक बंदा था, उसने मुझसे पूछा 1 तारीख को कि भाई यूट्यूब पे कब वापस आ रहे हो। मैंने बोला भाई 7 तारीख को आऊँगा पक्की बात, क्योंकि वो वीकेंड था ना उस टाइम पे। फिर वो वीकेंड पे पूछा तो मैंने उसको दूसरे वीक की गोली दे दी। दूसरे वीक का पूछा तो मैंने उससे बोला था भाई 20 तारीख तक मैक्सिमम आ जाऊँगा। उससे बोला था, किसी और से बोला था, पता नहीं। 2-3 लोग थे जो पूछ रहे थे, तो इधर का उधर, उधर का इधर हो गया होगा, पता नहीं। पर मैंने 3 बार गोली दी। अब 20 तारीख को रियलिटी में आ चुका हूँ, रियलिटी में आ चुका हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज था संडे, 19 जुलाई को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ संडे के दिन पे। तो तुम्हें टाइम दिखाता हूँ अभी कितना हो रहा है। अभी टाइम हो रहा है रात के 12:38 हो रहे हैं और 20 जुलाई लिखी हुई है। तो 19 जुलाई रात के 12:38 हो रहे हैं, ठीक है। तो आज का अपना टास्क क्या था? सबसे पहले मेरे को फिज़िक्स का लेक्चर रिवाइज़ करना था, जिसको रिवाइज़ करने में मेरे को 30 मिनट लगे। अब ये 3 क्वेश्चन इसमें इसलिए क्योंकि मैं फ़िज़िक्स का लेक्चर देखता हूँ ना, तो फिज़िक्स के लेक्चर के मैं क्लास इलस्ट्रेशंस को रीअटेम्प्ट करता हूँ और मैथ्स के लेक्चर्स को, क्लास इलस्ट्रेशंस को रीअटेम्प्ट करता हूँ। क्योंकि देखो भाई, मैथ्स में ना एक चीज़ देखने को मिल रही थी मेरे को पर्सनली, कि मैं पढ़ लेता था पर मेरे से क्वेश्चंस बहुत कम बनते थे, अप्रोच क्लिक नहीं करती थी। तो मेरे को एडवाइस दी किसी ने कि क्लास इलस्ट्रेशंस दोबारा सॉल्व करो। मैंने इस एडवाइस को कभी सीरियसली नहीं लिया, कभी आज तक सॉल्व नहीं करे। लेकिन जब से मैंने भाई क्लास इलस्ट्रेशंस दोबारा फॉलो करने शुरू करे हैं, कसम से भाई इम्प्रूवमेंट हुई है। कॉन्सेप्ट्स क्लिक करते हैं, एकदम से क्वेश्चन देखते ही ब्लैंक आउट नहीं हो जाता कि अरे अब तो खेल ख़त्म है भाई। तो ऐसा नहीं होता। अभी क्लास इलस्ट्रेशन रीअटेम्प्ट करके बहुत फ़ायदा है। तो उसके 3 क्वेश्चंस करे हैं, 30 मिनट के अंदर रिवाइज़ किया था और कुछ ये लेक्चर था। अब देखो, फिज़िक्स में मैं हूँ कहाँ पे, मैं तुम्हें ये बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक चार्जेस इन द फील्ड ख़त्म हो चुका है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ख़त्म हो चुका है, डाइपोल वाला पार्ट बचा हुआ है, कंडक्टर्स ख़त्म हो गया और कंडक्टेंस चल रहा है। कंडक्टेंस ही होता है क्या? कैपेसिटर, सॉरी कैपेसिटेंस। देख रहे हो, चैप्टर पढ़ रहा हूँ, चैप्टर का नाम ही भूल गया, कैपेसिटेंस। तो यहाँ से कुछ रिवाइज़ कर रहा था, ये व्हीट स्टोन ब्रिज करके कुछ टॉपिक है, और ये सब मैंने आज रिवाइज़ किया फिज़िक्स का। ये लैडर सर्किट्स प्रॉब्लम है जो उसके अंदर है, क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस के अंदर। तो ये मैंने फिज़िक्स का लेक्चर किया रिवाइज, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा टास्क था अपना कि मेरे को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 ख़त्म करना है। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज लास्ट लेक्चर था और आज संडे का दिन था, तो मैंने सोचा भाई कि पूरा चैप्टर ख़त्म ही कर देते हैं। तो लेक्चर नंबर 8 मैंने पूरा का पूरा देख लिया। सर ने रिकॉर्डेड दिया था ये लेक्चर नंबर 8, और रिकॉर्डेड 2 घंटे का था, और थ्योरी व्योरी लिखनी रहती है, नोट्स वोट्स बनाने थे। इसमें मैं तुम्हें दिखाता हूँ, रुको। अब देखो, जैसे ये इतने बड़े बड़े नोट्स हैं भाई, इसको लिखूँगा तो टाइम नहीं जाएगा, और सर तो पहले से ही लिख के लाए हुए थे, तो वो पढ़ते जा रहे थे, उनका टाइम जा नहीं रहा था, मेरा टाइम जा रहा था। इसीलिए सर ने बोला था ईजी बुक्स खरीद लो। लेकिन मैं क्यों ही खरीदे भाई, 3 ही चैप्टर हैं क्लास 12th में। अब 3 चैप्टर के लिए मैं बुक खरीदूँ? हो नहीं, हम लिख लेंगे थोड़ा सा। 2 घंटे का लेक्चर कितनी देर में देखा है? 2.5 घंटे में। तो नॉट बैड भाई। ये वाला लेक्चर था, देखो तुम सारे इसके नोट्स। तुम्हारा भाई अब प्रूफ भी देने लग गया, देख रहे हो। अब पता देखना, यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, ये एक था टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तुम सभी ने पढ़ा होगा। ये प्राइमरी सेकेंडरी मैंने लिख लिया, लेकिन ड्राई सेल में मैंने ये करना शुरू कर दिया कि ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल, और ये बैच का नाम लिख दिया, लेक्चर लिख दिया, पीपीटी खोलो, रिवाइज करो, दैट्स इट। अब ये प्रयास क्या है तुम्हें बताता हूँ, रुको। तो ऐसे तुम भी कर सकते हो। जो
कम इम्पॉर्टेंट हो तो उसमें तुम मेंशन कर सकते हो किस नोट्स में है, किस पीडीएफ में है, तो जिससे तुम बाद में रिवाइज़ करो, ढूंढने में भी तुम्हें टाइम ना लगे। फिर मैंने इसी का रिवीजन किया, जिसको रिवीजन करने में मेरे को 35 मिनट लगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रिवीजन करने को। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के PYQs करे, और PYQs 8 साल के कर रहा हूँ मैं इस समय, 2019 से लेकर 2025 तक के। 2026 के एज अ मॉक दूंगा बाद में, दिसंबर जनवरी साइड एज अ मॉक टेस्ट दूंगा 2026 के। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं 19 से लेकर 25 तक के कर रहा हूँ। भाई अभी थोड़ा ना बोलने में पता नहीं क्यों आदत सी छूट गई है, अजीब सा लग रहा है, तो थोड़ा सा कॉर्पोरेट कर लेना 2-3 दिन तक। बाकी तो फिर तुम्हें पता है भाई, मुझसे ज़्यादा बातें तो अवध होता सर भी नहीं कर सकते भाई, टेंशन मत लो। फिर 2-3 दिन रुको, तुम्हें बताता हूँ भाई वीडियो क्या होती है, ठीक है। अब आता है इसके बाद में अपन ने किया, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के PYQ के 4 टास्क लाइन से करे थे, फिर मैंने IUPAC का रिवीजन किया था। अब देखो भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ख़त्म हो चुका है, आइसोमेरिज्म शुरू करना है। अब 12th क्लास में, अब मैंने 11th की GOC नहीं पढ़ी थी, 11th का आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ा था, तो 12th का आइसोमेरिज्म भाई समझ नहीं आएगा इस चक्कर में। इसलिए मैं पहले GOC पढ़ूंगा, फिर आइसोमेरिज्म पढ़ूंगा, फिर हाइड्रोकार्बन्स पढ़ूंगा, फिर हेलो एल्कीन्स एंड एरीन्स पढ़ूंगा, और इस फॉर्मेट में जाऊंगा। मैंने सारे लेक्चर्स देख लिए हैं, मैं बैच फॉलो करूंगा मैं किसका, प्रयास का, प्रयास JEE 2026 बैच में फॉलो करूंगा, जिसमें आर्य सर ने पढ़ाया है। और तुम बोलोगे भाई प्रयास बैच क्यों फॉलो कर रहे हो, क्योंकि भाई देखो अर्जुना बैच के अंदर GOC 15 लेक्चर के अंदर पढ़ाया था, प्रयास में पढ़ाया 13 लेक्चर के अंदर, ठीक है। तुम खुद देख लो कितना डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस नहीं है भाई। 12th क्लास के अंदर 11th क्लास और 12th क्लास दोनों का हाइड्रोकार्बन्स पढ़ाते हैं, लेक्चर देख लेना। प्रयास के अंदर 15 लेक्चर के अंदर है, मोटा माटी इसी के आसपास होगा, 17-18 लेक्चर के अंदर करा देंगे वो कवर, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे आई गेस। तो भाई 2-3 लेक्चर का ही फ़र्क है। और अगर मैं प्रयास पे जाता हूँ ना, तो मैं पूरी ऑर्गेनिक ख़त्म कर लूँगा, पूरी इनऑर्गेनिक ख़त्म कर लूँगा दिसंबर से पहले 11th प्लस 12th, तो बेनिफिट है भाई। एंड मैंने प्रयास का कंटेंट देख रखा है, डिटेल्ड होता है भाई एकदम, उसमें एक बार पढ़ के देखना। अगर तुम्हारा ज़्यादा बैकलॉग क्रिएट है तो वन शॉट्स पे जाने से बेटर है कि तुम GOC जैसे चैप्टर्स, आइसोमेरिज्म जैसे चैप्टर्स को इससे कवर करो, क्योंकि तुम खुद देखो GOC के 13 लेक्चर्स हैं, आइसो के 17 लेक्चर्स हैं, हाइड्रो के 15 लेक्चर्स हैं। फिर इसके बाद सब छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, 8 लेक्चर, 5 लेक्चर, 6 लेक्चर, 2 लेक्चर, 3 लेक्चर, 1 लेक्चर, 2 लेक्चर, 1 लेक्चर, तो बाकी फिर चैप्टर्स एकदम खटाखट होते जाएंगे तुम्हारे। लेकिन ये 3 चैप्टर्स बेस बनाएंगे तुम्हारा, तो इसीलिए इनको फुल लेंथ लेक्चर से करना। अगर ज़्यादा बैकलॉग बना हुआ है तो प्रयास फॉलो कर सकते हो, अगर बैकलॉग नहीं बना है तो मस्त आराम से लक्ष्य से चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया IUPAC का। तो अब GOC स्टार्ट करना था, तो संडे का दिन था भाई। अब अगले हफ्ते नए नए चैप्टर शुरू होंगे तो कितना ही अच्छा लगेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ख़त्म कर दी है, GOC कल स्टार्ट करना है, एंड इसके साथ साथ IUPAC का रिवीजन कर लूँगा, जिससे अच्छे से स्मूथली मैं आगे बढ़ पाऊँ। ये सोच के मैंने IUPAC का रिवीजन किया, 4 घंटे लग गए, पूरी थ्योरी 1 गो के अंदर रिवाइज करी। रुको मैं तुम्हें नोट्स दिखाता हूँ IUPAC का। ये देखो, अब मैंने IUPAC जो था वो पढ़ा हुआ था वन शॉट से। अर्जुना JEE चैनल के अंदर तुम्हें एक टकले करके सर है, मेरे को उनका नाम नहीं पता भाई, आई एम सो सॉरी, बट उन सर का तुम वन शॉट देखना। मतलब उन सर का मैंने वन शॉट देखा था। अगर तुम्हें भी प्रेफर करना हो IUPAC का वन शॉट, क्योंकि वो चैप्टर बहुत छोटा है, वन शॉट से ईजिली हो जाएगा। मैंने वहाँ से पढ़ा है, मेरे से क्वेश्चंस बन जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी अच्छी खासी है, तो तुम वो वाला वन शॉट प्रेफर कर सकते हो अगर तुम्हें वन शॉट से पढ़ना है तो। IUPAC का मैंने तो वहीं से पढ़ा था, एंड ये रहे इसके नोट्स, ठीक है। तो IUPAC मैंने पूरा रिवाइज कर लिया है यहाँ से। फिर इसके बाद में IUPAC की मैंने 2 DPP करी। अब देखो IUPAC मैंने पहले जब पढ़ा था IUPAC, इसके साथ साथ मैंने PW मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 लगाई थी, एंड देन उसके बाद में IUPAC बंद कर दिया था। अब मैंने सोचा कि चलो IUPAC की DPP भी लगा लेता हूँ लगे हाथ, क्योंकि 7 DPP। अब देखो मैं अर्जुना 2.2 बैच के अंदर हूँ फ़िलहाल, और यहाँ पे तुम देख सकते हो IUPAC की 7 DPP है। तो मैंने आज DPP 1 और DPP 2 ये 2 DPP सॉल्व करी, जिसको करने में मेरे को 45 मिनट लगे, और 23 क्वेश्चंस मैंने इसमें बनाए। और फिर मैंने एट द एंड रिलेशन एंड फंक्शंस के कुछ टिब्बी के क्वेश्चंस करे, जिसको करने में मुझे 1 घंटे 10 मिनट लगे, और मैंने 8 क्वेश्चंस कर पाए। इन सभी का टोटल करोगे तो आज संडे के दिन पे मैंने 11 घंटे की पढ़ाई करी, 63 क्वेश्चन सॉल्व करे। क्रेजी मैन, क्रेजी।
अगर तुम लोग को मेरी प्रोग्रेस अपडेट चाहिए हो कि मैं एग्जैक्टली कौन कौन से चैप्टर पे हूँ, किस किस सब्जेक्ट में हूँ, थोड़ा वेट करो, 2-3 वीडियो के अंदर मैं सब कुछ कवर कर दूँगा। अब एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ करूँगा तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी। इस चक्कर में तो आज की अपनी ये टू डू लिस्ट थी। मिलते हैं तुम्हें कल 20 जुलाई की प्रोग्रेस अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सत श्री अकाल।